समीर पटेल पब्लिक स्कूल क्लास यूकेजी की हम राइटिंग बुक स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं। तो बच्चों आज हम थे पेज नंबर 80। तो देखिए आज हम थे पेज नंबर 80 पर और हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब देखिए 2 का टेबल 6 बार बोलेंगे तो कितना आएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। तो यहाँ पर 12 आएगा। अब हम आते हैं 3 का टेबल 7 बार बोलेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21। तो यहाँ पर आएगा 21। अब हम आते हैं 6 का टेबल। तो हम 6 का टेबल 8 बार। तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48। तो 6 8 ज़ा 48। तो यहाँ पर 4 और 8 48 है। अब 8 का टेबल हम 3 बार बोलेंगे। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 21। तो यहाँ तो देखिए 8 का टेबल हम 3 बार बोलेंगे तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। तो 2 और 4 आएगा यहाँ 24। तो 2 का टेबल हम 9 बार बोलेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16। तो 2 7 ज़ा 16, 2 8 ज़ा देखिए 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18। तो यहाँ पर 18 आएगा। 1 और 8 18। अब हम 4 का टेबल 5 बार बोलेंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। तो यहाँ 2 और 0 20 है। अब हम 5 का टेबल 4 बार बोलेंगे। तो 5 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। यहाँ पर 2 और 0 20 आएगा। 7 का टेबल 3 बार बोलेंगे। तो देखिए 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21। तो 2 और 1 21। अब हम 9 का टेबल बोलेंगे। तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। तो यहाँ पर 1 और 8 आएगा 18। अब हम 3 का टेबल 1 बार बोलेंगे तो 3 1 ज़ा 3, सिर्फ 1 आएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इंटू यानी कि हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हमें 2 का टेबल 6 बार बोलना है। तो हम 2 का टेबल 6 बार बोलेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे। 3 का टेबल 5 बार बोलेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ पर 15 आएगा। इस तरीके से हमें टेबल यहाँ से बोलते जाना है। जैसे 4 का टेबल हम बोलेंगे तो हम यहाँ पर 4 का टेबल में 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा। तो देखिए यहाँ पर हमें 4 का टेबल 6 बार बोलना है। तो हम बोलेंगे 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24। तो यहाँ पर 2 और 4 आएगा। जैसे हम यहाँ पर 5 का टेबल 7 बार बोलेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30। तो 5 7 ज़ा 35। तो 3 और 5 31। तो इस तरीके से आप 6 का टेबल 3 बार बोलेंगे। 7 का टेबल 5 बार, 8 का टेबल 4 बार, 9 का टेबल 3 बार, 2 का टेबल 4 बार, 8 का टेबल 5 बार, 9 का टेबल 1 बार और 8 का टेबल 1 बार। तो इस तरीके से हम बोलेंगे। तो आपको समझ में आ गया हमें किस तरीके से करना है बच्चों। तो हम टेबल बोलेंगे और इसे मल्टीप्लाई कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन। अब हम पढ़ेंगे डिवीज़न यानी कि भाग। अब मैं आपको भाग बताती हूँ किस तरीके से करना। अब देखिए क्या 3 के टेबल में 6 आता है। अरे भाई सिंपल सी बात है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 6 तो आता है। तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे। 6 में से 6 जाएगा 0 और 6 कितनी बार में आया। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ पर 3 2 बार में। तो यहाँ पर जो गैप दी गई है खाली यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब हम 5 के टेबल में क्या 20 आता है। तो 5 के टेबल में 20 आता है। सिंपल सी बात आता है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। तो कितनी बार में आता है 4। तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे और 20 लिखेंगे और माइनस करेंगे। 20 में से 20 जाएंगे तो क्या बचेंगे 0, क्रॉस का निशान लग जाएगा। अब हम 6 के टेबल में आते हैं। 18 आता है। तो 6 के टेबल में आता है 18। तो 18 आता है 3 बार में। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। तो 3 यहाँ आएगा। 18 लिखा है और 18 में से माइनस करेंगे 18 तो 0। तो 5 के टेबल में 45 आता है। सिंपल सी बात है आता है 5 के टेबल में 45। तो 45 आता है। 5 9 ज़ा 45। तो यहाँ हम 9 लिखेंगे। 45 का 9 और 45 उतारेंगे, माइनस करेंगे 0 आएगा। तो उस तरीके से हमें करना है। यहाँ पर देखिए क्या 2 के टेबल में 8 आता है। तो 2 1 ज़ा 2,
आता है भाई, 2 1 2 2 4 2 3 6 2 4 8 4 यहाँ लिखेंगे, 4 बार में आता है 8 और माइनस करेंगे तो 0। अब 7 के टेबल में 14 आता है क्या? तो देखिए 7 1 7 7 2 14, तो 2 बार में आता है 14, तो यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर 2 लिखेंगे, 14 लिखेंगे और माइनस कर देंगे तो 0। अब हम आते हैं 8, क्या 8 के टेबल में 8 आता है? तो सिंपल सी बात है, एक बार में आता है 1 लिखेंगे और 8 से 8 को माइनस करेंगे 0। अब हम 4 पे आते हैं, तो क्या 4 के टेबल में 32 आता है? तो 4 के टेबल में 32 आता है, हम टेबल स्टार्ट कर। तो देखिए 4 के टेबल में 8 आता है, तो 4 8 जा 32, 8 बार में आता है, तो यहाँ हम 8 लिखेंगे, 32 लिखेंगे और 32 में से 32 को माइनस करेंगे तो आएगा 0। तो इस तरीके से आपको ये भी करना है, जैसे 4 के टेबल में क्या 20 आता है, तो वो आपको करना है। मैंने आपको 2 लाइन्स बता दी, अब आपको ये आपको खुद को करनी है, टेबल बोलना है और जितनी बार में आया हमें यहाँ लिखना है, और जो यहाँ पर है उसको जितनी बार में आया सेम वही लिखेंगे और माइनस करके 0 कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए आप 8 और 16, तो 8 और 16, तो 8 के टेबल में 16 आता है, वो आपको टेबल बोलना पड़ेगा और फिर 16 लिखेंगे आप, और कितनी बार में आया वो यहाँ लिखाया जाएगा और माइनस करेंगे। इस तरीके से हमें कंप्लीट करना है बच्चों। तो देखिए ऑर्डिनल नंबर्स एंड डे ऑफ द वीक, देयर आर 7 डे इन अ वीक। तो देखिए मंडे फर्स्ट डे, तो मंडे होता है फर्स्ट, ट्यूसडे सेकेंड, वेनसडे होता है थर्ड, थर्सडे होता है फोर्थ डे, और फ्राइडे होता है फिफ्थ डे, और सैटरडे होता है सिक्स्थ डे, और संडे होता है सेवन्थ डे। तो संडे होता है सेवन्थ डे। अब देखिए आपने जैसे मंडे पढ़ा, फर्स्ट होता है मंडे, तो देखिए हमने यहाँ पढ़ा था मंडे फर्स्ट। अब देखिए ट्यूसडे सेकेंड, वेनसडे थर्ड, थर्सडे फोर्थ, फ्राइडे फिफ्थ, सैटरडे सिक्स्थ और संडे सेवन्थ। तो देखिए हमारे पास 7th डे। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, हमने जो यहाँ पढ़ा बस वही हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है। देखिए संडे इज़ द, बताइए संडे कितना है? संडे इज़ द 7th डे ऑफ द वीक। यहाँ पर ये देखिए 7th SEVENTH, तो है ना, यहाँ पर 7th लिखना है। अब देखिए मंडे इज़ द, तो हम देखते हैं मंडे, तो मंडे देखिए आप, मंडे है फर्स्ट, तो यहाँ पर आएगा फर्स्ट डे ऑफ द वीक। अब हम आते हैं सैटरडे इज़ द, तो सैटरडे इज़ द, तो आपको समझ में नहीं आ रहा सैटरडे के बाद में क्या आता है? तो भाई सिंपल सी बात, सैटरडे, तो सैटरडे हमारा था 6th डे, तो सैटरडे हम लिखेंगे 6th डे ऑफ द वीक। अब हम आते हैं ट्यूसडे इज़ द, तो हम देखेंगे ट्यूसडे कौन सा था हमारा? सेकेंड, तो देखिए ट्यूसडे हमारा सेकेंड डे ऑफ द वीक। अब हम आते हैं फ्राइडे, तो फ्राइडे इज़ द 5th डे ऑफ द वीक। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, अब हम आते हैं थर्सडे इज़ द, तो हम देखेंगे यहाँ पर थर्सडे, भाई थर्सडे में कितना था? तो थर्सडे में था 4th, तो हम लिखेंगे थर्सडे इज़ द 4th डे ऑफ द वीक। अब हम आते हैं यहाँ वेनसडे, तो यहाँ आप देख सकते हैं वेनसडे इज़ द, तो आप देखिए वेनसडे, तो वेनसडे था 3rd, तो हम लिखेंगे यहाँ पे वेनसडे इज़ द 3rd डे ऑफ द वीक। सेम हमने जहाँ यहाँ पढ़ा है वही हमें यहाँ कंप्लीट करना है। जैसे संडे इज़ द, तो संडे इज़ द, तो देखिए संडे में 7th डे पे, तो संडे इज़ द 7th डे ऑफ द वीक। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें कंप्लीट करना है। तो गुड बाय बच्चों, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, और हमें 1 डे 1 पेज कंप्लीट करना है। गुड बाय।